हाउ टू मेजर यूटिलिटी, कह रहे मेजर कैसे कर सकते हैं, ये बात तो हमें अभी तक समझ नहीं आ रही। रैंक कर सकते हैं प्रेफरेंसेस, वो बिल्कुल लॉजिकल है, ये मेजर कैसे होगा ये तो आज बता ही दो सर आज। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज हाउ टू मेजर यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, यूटिलिटी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से एक क्वेश्चन दिमाग में आया, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द, सर ये क्या क्वेश्चन हुआ, ऐसे ही जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज एग्जाम में नहीं आएगा नॉर्मली, ऐसा हुआ नहीं है बट आने को कुछ भी आ सकता है। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यू नो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ही एडम स्मिथ माना जाता है। हाँ, न्यू क्लासिकल एक अलग चीज है, उसका मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल। बट अगर ऐसे कोई क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, लिख लेते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, न्यू क्लासिकल थ्योरी, अल्फ्रेड, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। ऐसे बस वो दिख गया, कुछ चीजें मतलब कुछ पढ़ के याद आती हैं तो, लेकिन ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि ठीक है वो सब तो ठीक है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बस ऐसे ही, डू यू नो, ऐसा वाला होता है ना। चलो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द सेम वे एज वेट। कह रहे इतना आसान है, जैसे वेट मेजर हो सकता है वैसे ही यूटिलिटी भी मेजर हो सकती है। कह रहा अच्छा, अभी देखते हैं। फॉर दिस इकोनॉमिस्ट अज्यूम, उनके पास सबसे बड़ी स्वॉर्ड क्या है, अजम्पशन। उनका सबसे बड़ा वेपन क्या है, अजम्पशन। मतलब कुछ भी अजम्पशन ले लेते हैं और कहते देखो हो गया। इकोनॉमिस्ट अज्यूम that utility can be measured in cardinal, that is numerical terms. By using cardinal measure of utility, it is possible to numerically estimate utility which a person derives from consumption of goods and services. But there was no standard unit for, तो कि पॉसिबल है, अभी सिर्फ ये बताया पॉसिबल है, कैसे पे अभी नहीं आए हैं। There was no standard unit of measuring utility. So the economists derived an imaginary measure known as util. So what is util? It is a unit of measurement of utility. Util, जैसे kgs, unit of measurement of weight. Util is a unit of measurement. इसका कोई और meaning नहीं है. It is a unit of measurement of utility. Utils are imaginary and psychological units which are used to measure satisfaction obtained from consumption of a certain commodity. Example, मैं कह रहा एग्जाम्पल से समझोगे तुम, कह रहे समझ लो फिर भी नहीं आना, फिर भी सुन लो। Suppose you have just eaten an ice cream and a chocolate. सर कब खिलाओगे? You agree to assign 20 utils. You agree to assign 20 utils. तो स्टार्ट ही एक assumption से हो गई कि जी आपने बोला कि आइसक्रीम से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, 20 यूटिल्स। कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, 20 यूटिल्स। ओके जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि चॉकलेट से कितनी मिली। अब आप ये तो नहीं बता सकते, अगर मतलब ज्यादा आसान क्या है, ये बता सकते हो कि चॉकलेट से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली आइसक्रीम से या कम, ये बताना पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल होगा, किसी के लिए भी अपनी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से। तो अगर आपको आइसक्रीम से 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली है और चॉकलेट से आइसक्रीम से कम मिली है, तो फिर क्लोज पहुंच गए मेजर करने के कि हाँ सर कम मिली है, बहुत कम मिली है, 10 होगी, 8 होगी, 12 होगी, कुछ भी होगी, 20 से तो बहुत कम है। बट आप फिर भी क्वांटिफाई करने के क्लोज पहुंच गए। बट लेकिन वो भी कब पहुंचे, जब आपने पहली अजम्पशन ये ली कि चलो मान लेते हैं कि आइसक्रीम से 20 यूटिल्स मिली, तो स्टार्टिंग ये एक अजम्पशन थी ना।
अगर assumption ली तो फिर थोड़ा पॉसिबल हो जाता है बाकी चीजों को क्वांटिफाई करना कि उससे इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी. If you like chocolate less, then you may assign utils less than 20. However, if you liked it more, then you will give it a number more than 20. So 24, 25, 30, kuch bhi. But now you can quantify if you are given a starting point, yes or no. Okay, measurable. Suppose you assign 10 utils to the chocolate, then it can be concluded that you like ice cream twice as much as you like chocolates. तो अगर आइसक्रीम को आपने 20 यूटिल्स दी और अगर आपने चॉकलेट को 10 यूटिल्स दिए तो फिर यू लाइक आइसक्रीम ट्वाइस एज मच एज चॉकलेट्स. कह रहे एक तो ये तरीका हो गया मेजर करने का. कह रहे एक और, कह रहे क्या, utils cannot be taken as a standard unit for measurement as it will vary from individual to individual. कह रहा अब ये utils क्या होते हैं? 20 utils, 30 utils, 40 utils, 10 utils. utils क्या होते हैं? कह रहा अच्छा पसंद नहीं आए. Several economists including Alfred Marshall suggested the measurement of utility in monetary terms. कह रहे इसको ना monetize करो तो डिसीजन लेना इजी हो जाएगा. इससे ना मुझे 20 रुपीज की सेटिस्फैक्शन मिली, सेटिस्फैक्शन इक्विवेलेंट टू 20 रुपीज. नाउ इट बिकम्स इजियर टू टेक द डिसीजन. मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो 20 रुपीज तक की मिल रही है, मैं 20 रुपीज देने के लिए तैयार हूं. नहीं जी आपको तो 40 रुपीज. ध्यान से देखना बेटा, आज का जो हमारा एक्ट है वो ये सब चीजें यूज करने वाला है. पॉइंट इज कि आपको किसी चीज से कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रही है एस्टिमेटेड, तो आप उस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि उस चीज के लिए आप कितने रुपए देने के लिए तैयार हो. तो एक तो गया यूटिल, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. तो फिर अल्फ्रेड मार्शल, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा कि थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं डिसीजन मेकिंग को. तो उन्होंने बोला यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स एज वेल. इट विल मेक द डिसीजन मेकिंग इजियर. इट विल मेक द डिसीजन मेकिंग इजियर. कि जितने पैसे खर्च कर रहे हो तो पैसों के टर्म्स में अगर सेटिस्फैक्शन मेजर हो जाए तो उससे आसान क्या हो सकता है अगर हो जाए. इट मीन्स utility can be measured in terms of money or price which the consumer is willing to pay. So example, in the above example, suppose का मतलब फिर से क्या होता है, let us assume one util is equal to 1 rupee. Now an ice cream will yield, अगर 20 utils हैं तो 20 rupees की satisfaction आपको derive हो रही है. Would you be willing to pay 50 rupees for that? It depends on the situation. Very soon you might be willing to pay. अभी पता चल जाएगा. But फिर भी आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो. फिर भी आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो, कि आपको satisfaction 20 रुपीस की मिलनी है. But you might be willing to pay more than 20. You might be willing to pay more than 20. Okay? तो यही सीखना है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है. मैं तो नहीं दूंगी, आप मेरे से लेके दिखाओ. अभी लेंगे आपसे. Now an ice cream will yield utility of 20 rupees. If one util is 20, when one util is equal to 1 rupee, so 20 utils will be equal to 20 rupees. Okay. The utility of 20 rupees from the ice cream or 10 rupees from the chocolate is termed as value of utility. अभी भी हम क्या मेजर कर रहे हैं, utility in terms of money. The advantage of using monetary values instead of utils is that it allows easy comparison. Again, decision making becomes easier. अब मैं बोलो 20 utils है, लेकिन एकदम से बोलो कि 20 रुपीस की सेटिस्फैक्शन है, तो आप एक सेकंड में बता दोगे कि चाहिए कि नहीं चाहिए. तो comparison becomes easier. Comparison between utility and price paid, it allows the comparison. I am paying 15 rupees and I will get a satisfaction worth 20 rupees. अभी दो. बात समझ आ रही है? तो समझ आ रहा है? Decision making becomes easier since both are in same units.
it must be noted that it is impossible to measure satisfaction of a person, as it is inherent to the individual and differs greatly from person to person. कह रहे एक इस चीज को जनरलाइज करना इम्पॉसिबल होगा कि अच्छा आइसक्रीम से 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है 20 रुपीज की. किसको, आपको आइसक्रीम पसंद है या चॉकलेट ज्यादा पसंद है? बट सर खा तो मैं आइसक्रीम भी लूंगा. फर्स्ट प्रेफरेंस. तो अगर आपके पास सिर्फ 20 रुपए ही हैं तो आइसक्रीम लोगे या चॉकलेट लोगे? अगर दोनों 20 रुपए की हैं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं आइसक्रीम ही लेनी पड़ेगी. ले लोगे? किसको आइसक्रीम ज्यादा पसंद है तो आप ले लोगे. तो पॉइंट समझ आ गया, यही है वो पॉइंट की इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर सेटिस्फैक्शन बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो जनरलाइज करना पॉसिबल नहीं होगा कि इसकी सेटिस्फैक्शन इतनी है. जिसको आइसक्रीम पसंद ही नहीं वो कह रहे मेरी तो 0 है सेटिस्फैक्शन इसकी. बात समझ आ रही है? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं. कह रहे बहुत सब तो ठीक है, तो फिर रहने देते हैं सर, फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम? कह रहे रुको रुको, ऐसे नहीं, बुरा नहीं मानते. Still, the concept of utility is very useful in explaining and understanding the behavior of consumer. कह रहे हमें consumer behavior study करना है, उसके लिए जरूरी है. सर बस करो सर.